कन्हैया की जय बोलो। मथुरा में कंसासुर मार्यो, मथुरा में कंसासुर मार्यो, मथुरा में कंसासुर मार्यो, मथुरा में कंसासुर मार्यो। भक्त न जाए के प्रभु ने उबार्यो, जाए प्रभु ने उबारो। हो जय बोलो धेनु चरैया की जय बोलो, जय बोलो धेनु चरैया की जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। हरि बोल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। अब के तो लगी कि भगवान के संग है। पहले तो मैं बड़े अचंभे में रह गया, मैंने कहा सवरी कंस के ही परिवार के नाम कहाँ है गई, कौन सी जगह। प्यारे श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि राजन अपने नाना, क्या नाम था, उग्रसेन, उनको जेल से मुक्त किया। बोले नाना अब इस गद्दी के मालिक आप हैं। बोले हम कौन से क्या करेंगे, तुम ही बैठो। बोले नाना हमारे भाग्य में नहीं है, इसलिए आप ही सोचो, नाम बैठाओ मेरे प्रभु जो है और मुझे जिसका है अपने माता को नंद बाबा को उन बाबा से बाबा आप चले जाओ तक मैया को तब जाना इसको आपको आप समझना है। ये जाके शुक्र मैया को बोलो राइट बाबा ने समझाओ और ये बात है अब बगली हो गया सुधा बाबा या तू चली बोलो कि कहां चुका दिया बार बार तू बार बार नहीं बोलती है कहां हां मैं आप होने शुरू हो कान को थोड़े चला आया चल तो आप जो नहीं पड़ जाता राइट। भैया बार बार कहती है अब ये हाथ किसके लिए माखन निकालेंगे, ये मटकी रो रही है, अब कोई माखन, ये माखन रो रहा है, कोई माखन खाने वाला नहीं है मेरे घर में। ध्यान रखना प्यारे, भगवान 11 वर्ष 56 दिन तक ब्रज में रहे। भगवान ने 4 वस्तुओं का त्याग किया। कितने दिन रहे ब्रज में? 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान ब्रज में रहे। उन्होंने 4 वस्तुओं का त्याग किया। नंबर एक भगवान ने चरणों में कुछ पहना नहीं, नंगे पैर रहे। ब्रज की कोई ऐसी फोटो है भगवान की बाल्यावस्था की जिसमें कोई कुछ पहने हुए देखा हो? नहीं, नंगे पैर। नंबर 2, बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। पाठक जी वो लेके आए थे, उनका भाव था अपने लाला के प्रति, पर ठाकुर जी ब्रज में जब तक रहे हैं, जब तक नंगे पैर रहे हैं। नंबर 1 कोई पादुका नहीं पहनी है। नंबर 2 भगवान ने केस नहीं कटवाए 11 वर्ष 56 दिन तक। नंबर 3 कोई सोने या चांदी का मुकुट धारण नहीं किया। भगवान का बाल्यावस्था में कोई मुकुट धारण करते हुए देखा क्या? कोई फोटो नहीं देखा होगा, और अगर किसी आर्टिस्ट ने बना दिया हो तो वो गलत है। 11 वर्ष 56 दिन तक जब तक ब्रज में रहे कोई मुकुट सोने या चांदी का धारण नहीं किया। और नंबर 4
कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं लिया, केवल बंसी। इसका मतलब क्या है? भगवान ने पादुका क्यों नहीं पहनी? भगवान कह रहे हैं मेरे कितने ग्वाल बाल ऐसे गरीब हैं जो मेरे साथ जंगल में जाते हैं गाय चराने के लिए, वो पैरों में कुछ पहन के, मैं पहन के जाऊंगा तो एक भेद हो जाएगा, कन्हैया तो पैसे वाला है। मेरे गाय के बछड़े भी तो हैं छोटे छोटे, वो भी तो, अरे वो कुछ पहन के थोड़ी जा रहे हैं, तो मैं भी ऐसे ही। नंबर 2, केस नहीं कटवाए साहब। बोले क्यों नहीं कटवाए? जिस समय देवकी को कंस विदा करने के लिए जा रहा था और केस पकड़ के खींच रहा था, बोले न रहेगा बांस न बजेगी, अभी मार देता हूं। उसी समय भगवान ने अवतार जन्म लेने के पहले के आगे चल के मैं इसी मां के गर्भ से अवतार लूंगा और मेरी मां को ये केस पकड़ के खींच रहे हैं। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक कंस का वध नहीं कर दूंगा, केस पकड़ के नहीं जब तक खींच दूंगा, जब तक मैं अपने केसों को नहीं कटवाऊंगा। बोलो रमण बिहारी लाल की जय हो। नंबर 3, सोने या चांदी का मुकुट धारण नहीं किया है, तो क्या धारण किया है भगवान ने? बहुत सुंदर, भगवान ब्रज में रहे 11 वर्ष 56 दिन तक, केवल मोरपंख धारण किया। अब यहां शंका होती है कि मोरपंख धारण क्यों किया? कोई और कर सकते थे? भगवान कह रहे हैं जो निष्कामी होता है, जो काम से दूर होता है, वो मुझे बहुत पसंद है, उसे तो मैं अपने सिर पर धारण करता हूं। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबहू न रुक सके। रवि रजनी एक प्यारे मोर जो है निष्काम पक्षी है, इसलिए उसका पंख भगवान ने सिर पे धारण किया। नंबर 4, कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं लिया जब तक ब्रज में रहे। अभी तक इतने दुनिया भर के राक्षसों को मारा, किसी को उठा के पटक दिया, किसी को घूंसा दे के मार दिया, हाँ, किसी को कैसे मार दिया, किसी को चीर के 2 टुकड़े कर दिए, अगासुर के गल। अब बताओ, किसी को किसी अस्त्र शस्त्र से भगवान ने मारा अभी तक? नहीं। 11 वर्ष 56 दिन तक कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं लिया, तो क्या लिया है? बंसी, क्योंकि बंसी प्रेम का प्रतीक है, केवल बंसी हाथ में रखी है। और जब भगवान आए हैं ब्रज को छोड़ करके, मथुरा आए हैं, उसके कंस के पास आए हैं, तो बंसी किसको दे आए? गोपियों को। प्यारे, आइए अब मथुरा की ओर चलते हैं। भगवान का मुंडन हुआ, केस कटाए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ। विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन गुरु जी के पास गए। सरहस्यम धनुर्वेद धनानि न्यानि संस्तथा तथा चान्युक्षिकीम विद्या राजनीतिम च षड्विदान। थोड़े ही समय में विद्याओं में पारंगत हुए और मेरे प्रभु वहां से वापस आ रहे हैं, तो गुरु जी से पूछा, गुरुदेव अब हम चलें, हमारी विद्या पूरी हो गई, आपको दक्षिणा में क्या दें? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम देना चाहते हो तो अपनी गुरु माता को पूछ लो। गुरु माता को पूछा तो गुरु माता ने कहा हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे पुत्र जो समुद्र में डूब गए, जो मर गए, उनको ला करके दे दो। अब बताओ पॉसिबल है क्या? लेकिन भगवान ने पॉसिबल करके दिखाया, है ना। तो प्यारे ध्यान रखना, आज जो मृत पुत्र थे गुरु माता के, उनको ला करके दिया और भगवान वहां से विदा लेकर के वापस मथुरा आए। बोलो रमण बिहारी लाल की जय हो। मथुरा में प्रभु जो है अटारी के ऊपर बैठे हैं, छत के ऊपर अटारी पर, वो अचानक ब्रजवासियों की याद कर रहे हैं और आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं कि जब जब राम अवध सुध करई और तब तब बार बिलोचन भरई। प्यारे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। अचानक वहां उद्धव पहुंच गए। उद्धव कहने लगे, भैया कृष्ण, क्या मथुरा में कुछ कमी है खाने पीने की? यहाँ कोई वस्तुओं की कमी है, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो? भैया, यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता जी माही, पर जब ही सुरति आवे बा सुख की, जिय उमरत सुख नाही। अरे उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। भैया उद्धव, यह मथुरा कंचन की नगरी, ये मथुरा मणि और मुक्ताओं की नगरी है साहब, यहाँ कोई कमी नहीं है, पर मुझे जब मेरे ब्रजवासियों की याद आती है
तो ये सुख मुझे सब निरर्थक लगता है। मेरे ग्वाल बाल मुझे जो कनुआ कह के बोलते थे, मेरी माँ यशोदा मुझे कनुआ कह के बोलती थी। हाँ, मुझे यहाँ कोई कनुआ कहने वाला नहीं है, मुझे यहाँ प्यार से कोई बुलाने वाला नहीं है। उद्धव, भगवान आंखों से आंसू बहा रहे हैं, अकेले बैठे अटारी पर। उद्धव ने देखा, उद्धव को सब बताया। उद्धव, तुम एक बार चले जाओ वृंदावन, मेरी माँ को देख के तो आओ, मेरी गोपियों की, मेरे ग्वालों की कुशल लेके आओ। उद्धव गए, जाकर के मैया से मिले। सारी रात निकल गई बातें करते करते। मैया की आंखें रो रो करके काली पड़ गई हैं। मैया की आंखों में गड्ढे पड़ गए, आंखों के नीचे रो रो करके। बुरा हाल हो गया मैया का। जिस दिन से कृष्ण गए हैं, जाकर के चले, लेकिन भगवान के लिए पागल हो गए, जिन्होंने सर्वस्व भगवान के समर्पित कर दिया है, वो गोपियां जैसे जाके गोपियां आपस में लड़ जाएगी। राधे राधे, किसी तरह की कोई हलचल ना करें, तो बैठे वहां बैठे कुछ करना धीरे से चल रहा है, बस यहाँ पे बैठे रहते थोड़ी देखा है डरे और ये पूरे ध्यान रखो। और मैंने माताओं से ये बार जो बोलना था लोगों को मैं मानता हूं, लेकिन कहीं कर गए कहीं बैठा ऐसा नहीं है, रास्ता बंद नहीं, कोई ऐसा नहीं। अब माताओं का जो है या अपनी कुछ करना होता है, अब की बात है। मेरे से ये बात मसला है, वो भी आपसे अच्छा नहीं है, उनको समान क्या था जिससे कृष्ण छोड़ गए, हमारे को में छोड़ गए। उसका इंद्र भी एक दूसरे से संग करके मैंने कहा भगवान कृष्ण ने आए सारा वाकई की खोज से दूसरे कहा इसने कहा भगवान से सलाम है कि वो मेरा पुत्र का सब गोपियां जो भगवान ने नहीं पाया उस समय में अच्छा चिंतन करके उसने जाता। किशोरी जी चुपचाप एक तरफ खड़ी हैं, आंखों से आंसू बहा रही हैं, और उद्धव एक करील की ओट में छिप करके ये सब बातें सुन रहे हैं। और ध्यान देना प्यारे, जैसे ही किशोरी से पूछा, मेरी राधा जी से पूछा गया, प्यारे लाडली से जैसे ही पूछा, किशोरी तुम कुछ बोलती नहीं हो क्या, तुमने कोई सपना नहीं देखा? क्या तुम्हें कृष्ण की याद नहीं आती है? अरे तुम भी तो कुछ बोलो, तुम कुछ क्यों नहीं बोलती हो? किशोरी जी कहने लगी, गोपियों सपना तो बहुत देखेगी जो सोएगी, सपना तो उसे आएगा जिसे नींद आएगी। जिस दिन से मेरे कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं, उस दिन से मुझे नींद नहीं आई, मैं सपना कैसे देखूंगी गोपियों?
सपना तो सोने वाला देखता है। मेरे कृष्ण जिस दिन से मुझे छोड़ करके गए हैं उस दिन से मुझे नींद नहीं आई, मेरी आंख पलक से पलक नहीं लगा। इतनी देर में ही उद्धव गोपियों के बीच में कूद पड़े। गोपियों, तुम किसके लिए आंसू बहा रही हो, किसके लिए रो रही हो? वो कृष्ण जो तुम्हें छोड़ के चला गया उसके लिए तुम पागल हो रही हो? अरे गोपियों, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहती हो तो मेरे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, वो तुम्हारा कल्याण करेगा। उद्धव, तुम्हारे निर्गुण के हाथ हैं, तुम्हारे निर्गुण के पैर हैं, तुम्हारा निर्गुण कैसा है, उसका स्वरूप क्या है? अरे वो लंबा है, पतला है, गोरा है, सांवला है। हमारे कृष्ण ने हमारे घरों में आकर के माखन की चोरी की, हमें सुख पहुंचाया। हमारे कृष्ण ने हमारे साथ महाराज किया, हमारे कृष्ण ने हमारी गाय चराई, हमारे कृष्ण ने वस्त्रों का हरण किया। वो सब सुख पहुंचाने वाले हमारे कृष्ण थे। तुम्हारे निर्गुण का कोई स्वरूप है क्या? कैसा है वो? हमारे घर में आएगा माखन चोरी करने? उद्धव, हमने सोचा था यहां एकांत में भगवान कृष्ण की यादों में हम अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन तुमने हमें यहां भी चैन से नहीं रहने दिया कि हम तो सोए हुए थे ओढ़े कफन मझार में और यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया कि बिजली तड़क के गिर पड़ी और सारा कफन जला दिया। कि हम तो सोए हुए थे ओढ़े कफन मझार में, यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया और बिजली तड़क के गिर पड़ी और सारा कफन जला दिया। अरे गोपियां कहने लगी, कृष्ण, हम केवल और केवल, उद्धव, हम केवल और केवल उस कृष्ण को जानते हैं। क्यों? कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सुकाम। कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, अंध की शिलाकरी आधार नाम श्याम है। अरे ऊधो, हम केवल कृष्ण की हो चुके हैं, कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं जानते हैं। हम प्रेम की पुजारी हैं और हमारा कृष्ण प्रेम का पुजारी है। हम चाहें तो दिन में 4 बार उससे मिलके मथुरा आ सकती हैं, कोई दूर नहीं है वृंदावन से। लेकिन उद्धव, हमारा प्रेमी अगर हमसे दूर रह करके अगर वो खुश है, वो सुख में है, तो उस कृष्ण को हम बिल्कुल दुखी देखना नहीं चाहती हैं, चाहे हमारा सारा जीवन उसकी विरह में तड़पते हुए निकल जाए। हम प्रेम की पुजारी हैं और वो प्रेम का पुजारी है। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऊधो हम ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। ऊधो हम ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम
दीवाना। गाना रे प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना। हे उद्धव, तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्राण। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्राण। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा प्राण। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। रोम रोम में रम रहा जय हो। वो मत वाला श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में तेरे योग का, इस तन तन में तेरे योग का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना। हे उद्धव, हम ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। आयो दो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हे उद्धव, अब हमें उनके बिना जीने की चाह नहीं है। अब हमें उनके बिना जीने की चाह नहीं है। मैं अभी मर जाऊं, मुझे मरने की परवाह नहीं है। लेकिन उद्धव, उम्मीद है एक बार उनका दीदार करने की। जय हो। उम्मीद है एक बार उनका दीदार करने की, वरना किसी गम की मुझे कोई परवाह नहीं है। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। प्यारे वो प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। मेरा प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, ओ देवालय बन गया बदन। देवालय बन गया बदन। ओ देवालय बन गया बदन। संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो हो गया मेरा रोम रोम संत हो गया। उद्धव, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। अरे प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हे उद्धव, हम ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हे उदो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हे उद्धव, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ न को। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित हुआ न को। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ न को। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित हुआ न को। ढाई अक्षर प्रेम का बड़े सुपंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम का बड़े जो पंडित हो। हम प्रेम दीवानी है ओ प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम
ज्ञान की पोथी न सुनाना। हे उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। उद्धव प्रेम पंथ अति कठिन है जैसे पेड़ खजूर। प्रेम पंथ अति कठिन है जैसे पेड़ खजूर। ओ प्रेम पंथ अति कठिन है जैसे पेड़ खजूर। और प्रेम पंथ अति कठिन है जैसे पेड़ खजूर। चढ़े तो चाके प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। जो जाके प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। हम प्रेम दीवाने हैं ओ प्रेम दीवाने। प्रेम दीवानी है प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं ओ प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है ओ प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है ओ प्रेम है। उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी हैं वो प्रेम दीवाना। सुन गोपिन को प्रेम नेम ऊधों को भूलो और गावत गौड़ गोपाल फिरत कुंजन में फूलो। किसी से गोपिन के पग धरो। प्यारे वो उद्धव जो ज्ञान के अभिमान में गोपियों को समझाने आया। उसी समय गोपियों ने थोड़ी देर के लिए बंसी बजाई और प्यारे भगवान कृष्ण वहां आकर के उपस्थित हो गए। गोपियों को दर्शन दिया प्यारे। गोपियों के साथ उद्धव ने भी प्यारे दर्शन किया। थोड़ी देर में भगवान वहां से प्यारे और पलायन किए। और उसी समय गोपियों की चरण धूली बार बार सिर पर रखने लगे कि कृष्ण यहाँ फिर आएंगे। कहे लगे तुरंत उद्धव रोने। निर्मल हो जाए ब्रह्म ज्ञान ऊधों लगे आंसुओं से धोने। कि ऊधो सूधो है चलो और सुन गोपिन के बोल। और ज्ञान बजाई दुंदुभी तो प्रेम बजायो ढोल। कि ज्ञान बजाई दुंदुभी तो प्रेम बजायो ढोल। बोलो रमण बिहारी लाल की जय हो। प्यारे उद्धव जाकर के भगवान के पास पहुंचे और कहा प्रभु मेरी वाणी में कुछ बताने की ताकत तो नहीं है पर मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आशा महो चरण रेणुज सामहस्याम वृंदावने किमपि गुलमल औषधीना। हे प्रभु मुझे चाहे ब्रज की कोई लता पता बना देना, चाहे कोई वृक्ष या कोई झाड़ी बना देना, मुझे चाहे ब्रज का कोई कुकर या सूकर बना देना, पर प्रभु दोबारा से जन्म मुझे कहीं और नहीं जन्म देना तो केवल ब्रज में ही देना। आपसे केवल इतना मांगता हूं प्रभु, केवल और केवल आपसे इतना मांगता हूं। आज मानो सहो तो वही रसखान बसों ब्रज घोक लगाओ के ग्वारन जो पशु हो तो कहा वस मेरो चरो नित्यानंद। वही प्यारे यहाँ उद्धव भी कह रहे हैं जो खग हो तो बसेरो करूं मिले कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। है प्रभु कुछ भी बना देना मुझे लेकिन ब्रज में ही। बोलो रमण बिहारी लाल की जय हो। आशीर्वाद दियो प्यारे। यहाँ तक हमने गोपी उद्धव संवाद की कथा सुनी। क्षमा करना 3 घंटे भी गोपी उद्धव संवाद के लिए कम रहते हैं, पर रोजाना तुम 2 बजे आते हो और यहाँ से 8 बजे जाते हो, है ना। कोई बात नहीं, वो गाली दे रहे हो ना, कल और देना, बस परसों से नहीं बुलाऊंगा।
परसों तो बुलाएंगे, तुम्हारे श्री जी मित्र मंडल वाले बुलाएंगे ताली बजाने के लिए। मैं कल के बाद नहीं कहूँगा, क्योंकि अब तुम इतने ज्ञानी हो चुके हो। ये 6 दिन की कथा में ही, अब कल तो 7वें दिन की तो बात ही अलग है कि अब मुझे कहने की कुछ ज़रूरत। हाँ, काफ़ी तो ऐसा लग रहा है कि अब की बार जो कथा सुनना है अगली बार तक कथा ही कहवे लग जाएंगे। बोलो रमण बिहारी लाल की। आपको सबको कल बता ही दिया गया कि हमारे हम जो प्रेम से कहते हैं बड़े व्यास जी की कथा। हाँ, कितनी तारीख है फरवरी में? हाँ जी, जनवरी 14 जनवरी से, है ना? तो सब उस कथा का भी आनंद लेंगे। हमारे मुनि जी महाराजा सबके बीच में कृपा कर ही रहे, वो पुनः दर्शन के लिए पधारें। एक बार ताली बजा के पुनः उनका स्वागत करें। अब एक बात बताओ, बोलो रमण बिहारी लाल की जय हो। प्रथम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानामृत रस वर्षा 14 जनवरी से 22 जनवरी तक। कथा का समय वही 1 बजे से ही है ना? और कथा स्थल शिव मंदिर ई 224, वहां भी पीपल वाली गली लगती है। अच्छा, ये शीशम वाली है, वो पीपल वाली है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है। यहाँ वृक्षों का भी जो है पहचान रहती है भाई, ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये शीशम वाली है और वो पीपल वाली। अब वैसे भी तुम कोई भूलोगे नहीं, सबको याद हो गई, है ना? तो निश्चित रूप से प्यारे कलश यात्रा उसकी 14 जनवरी की है, प्रातः 10 बजे। और अच्छा, भंडारा भी है 22 जनवरी। तो जो भी उस कलश यात्रा में किसी भी तरह से अगर सम्मिलित होना चाहते हैं, कलश यात्रा में अगर भाग लेना चाहते हैं, तो वो व्यवस्थापक हमारे यहाँ के जो ये श्री जी मित्र मंडल के जो कोषाध्यक्ष हैं, हमारे श्री, नाम इतना अच्छा है, त्रिलोकीनाथ आचार्य जी हमारे, तो बड़े प्रेमी हैं, बड़ा सुंदर स्वभाव है। ऐसा शील स्वभाव ब्राह्मण बहुत कम मिलते हैं आज के समय में, ठीक है? हाँ, तो व्यवस्था सब उन्हीं के हाथ में है। तो आप में से जो भी माता बहन उस कलश यात्रा में अगर हमारे बटुक पंडित जी की कथा में जो भी सम्मिलित होना चाहें, निश्चित रूप से आप उनसे संपर्क करें। एक बार जोर से बोलें। ये तो ऐसा लगे होगा सवरे तोता उड़ गएगा, सही में ऐसा ही लगे हो। एक आवाज में, एक बार में जोर से बोलें। आवाज तो आई पर फिर भी बिखरी हुई आवाज आई, ऐसी गोली सी नहीं लगी साहब, जोर से बोलो रमण बिहारी लाल की। पता लग रहा है कि तुम सब रोटी खा के आ रहे हो, कोई बात नहीं है, कल शाम को मत खाना। बाड़क जी, हमारे ब्रज में तो कहमे बोले कहीं अगर भंडारे की खबर पड़ जाए, कहीं दावत खाने की पतो लग जाए, तो एक दिन पहले थे बोले कालो नमक पानी में घोर घोर के पियो। बोले क्यों? बोले बढ़िया पेट सही है जाएगा तो बढ़िया चकाचक खाओगे वहां। हाँ, तो कोई बात ना, कल सवेरे तो खाए कहीं तो कथा में मन लगे, और कल शाम को भले ही मत खाइयो, तो परसों फिर चकाचक। बोलो रमण बिहारी लाल की। हमारे श्री जी मित्र मंडल की भैया व्यवस्था है। हाँ, तो आइए अभी यहाँ से आगे बहुत जल्दी कहीं आगे विवाह की ओर चलते हैं, ठीक है? समय बहुत हो रहा है और तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ज़्यादा लेना भी ठीक नहीं है। देखो एक बात बताऊं मैं, कल तुमने कै तरह को प्रसाद खाए हो? देखो भीड़ इतनी थी, अब इतनी भीड़ में सबने एक संग प्रसाद बांटना, लेकिन कल 3 तरह का प्रसाद था। कढ़ी चावल का, वो भात का और कढ़ी का वो मिक्स था, है ना? और दूसरा क्या था? खीर थी, खीर। अब देखो हमने तो 3 तरह को खाया हो, और चौथा समोसा। अच्छा, आज जो है ना, आज 3 तरह का प्रसाद है। भैया व्यवस्थापकों,
आप भी ऐसे लाइन लगा लिया करो एक एक करके, है ना। और ये लाइन लगा के जाते एक एक चीज देते जाओ, चाहे वो अपनी झोली में ले। अच्छा एक बात है, इनके कपड़ा जो है ना, तो चुन्नी में ले में, पल्लू में ले में, मैंने जानबूझ के भले और ज्यादा बिगाड़ो रस्म आज जल्दी भी के में। पर एक बात बताऊं, भले ही पल्लू पूरा बिगड़ जाए पर ये प्रसाद जरूर लेंगे। और मैं निवेदन कर रहा हूं, प्रसाद है सर्व दुखाना। प्रसाद ऐसी चीज है जो भगवान की कथा सुने तो भले ही चाहे। हमारे ब्रजवासी तो हम सत्यनारायण की कथा में क्या करते थे मालूम है? सत्यनारायण भगवान की कथा में जो छोटे थे तो जाते थे वहां, जैसे ही प्रसाद बटवे लगे और तुरंत जो प्रसाद लियो और तुरंत खायो और फिर मुँह पहुंचो और फिर दोबारा पहुंच गए। अब कहीं थोड़ा बहुत कहीं मुंह पे लगे हो रहेगो, है ना। ले प्रसाद ले तो लियो, अरे ले लो तो खा, फिर दूसरे हाथे पहुंचो फिर ले लो। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय। राधे राधे ताली बजा के गोविंद गोविंद राधे जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय। राधे राधे गोविंद ऊपर हाथ उठा के गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भैया रोकियो ना। गोविंद राधे गोपाल राधे। अच्छा ऊपर हाथ उठाइयो अपने। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय। राधे बोलो रमण बिहारी लाल की, राधा गोविंद भगवान की। हमारे आचार्य जी आपको कुछ बता रहे हैं, 1 मिनट, इसके बाद तुरंत हम जो है कथा विवाह की ओर चल रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरु महाराज की। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि जो भी भंडारे में सहयोग देना चाहते हैं वो समय से अपना सहयोग पहुंचा दें। बाद में फिर यूँ कहें कि एक नमक की थैली हमारी ले लो, एक 10 किलो की आटो लेके आएंगे और 5 किलो नमक ले आएंगे। बताओ तुम घर में ऐसे ही खामे का हैं? ऐसा ही होए भंडारे में। हमारे यहाँ मंदिर पे भंडारा होए ना तो क्या करें, 4 थैली ले आएंगे नमक की और भाई पानी में छौंके का। बताओ तो सही तो करें महाराज, जयमाल लेके हमें 12 महीना तुम पंडिताई में लगे रहे, बोले कब जन हो घोर घोर के पीते रहो। नेक पच जाए वो सही थे। महाराज पूरे 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 साल खामे तो वो एक दिन में पचा दें। जो भी अपना भंडारे का व्यवस्था करना चाहते हैं, जो संभालना चाहते हैं, जो कुछ भी दान देना चाहते हैं वह कल ही पहुंचा दें, देर न करें। और कर नहीं आएगा तो फिर बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी ना है, ठीक है ना। और देखो ऐसा ना है कि बाद में ले के थैली चले हमें। देखो हम एक जगह से लाना चाहते हैं कि एक जैसा ही प्रसाद बने, काऊ में नमक, काऊ में मिर्च, काऊ में आटो, काऊ में हल्दी, ऐसे ना। हम चाहें कि एक जैसा ही होए, ठीक है ना। और वैसे भंडारे की व्यवस्था है ना पूरी पूरी सब लोग संभाल रहे हैं अपने आप, परंतु अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, अपना जो भी आहुति लगाना चाहते हैं पंचाग्नि में। ये पंचाग्नि तप रही है जामे, ठीक है ना। तो वह पंचाग्नि में आप आहुति लगा लो। और व्यवस्था सब चली रही है। आज की व्यवस्था है ना वो जिम में पानी आ जाएगा, सबते सीधी बारी है वो। हाँ, और एक तो वो है बाबा को लाला को कल जन्म भयो ना, तो वो आज लपसी आई है बन के। बिना दांतन वारे को सौदा है। हाँ, बिना दांतन वारे।
और जो मनोज जी है ना, उनकी तरफ से तो लपसी आई है। अरे तुम हमारे यहाँ लपसी भी कह में, लंबो सीरा कह में। हाँ, अरे वो आटे ते ही बने। हाँ, और जो जलेबी को प्रसाद है ना, मुझे तुम्हारी जब तक आवाज आ रही है ना, बिन्ने पहुंचाए हो। अरे मार आ रही है, करंट लगा मार दया से पहुंचाइए व्यवस्था। और ब्रेड पकड़े, और ब्रेड पकड़े सुबह यानी पढ़ाई सुबह समझ लगते हैं। और हमारे शरीर के अंदर के संरक्षण देखो लोग अन्य कार्य कराया तो मत करो। हाँ, और भंडारी व्यवस्था है ना, वो हमारे काम लगी जो मार्केट में है, और उनको नाम कारसिंह वो आए कहीं प्रयास करने के बाद भी वहाँ उपस्थित नहीं। और सब लोग बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित हुए हैं, नदी का स्मरण करें, पान कर रहे हैं। आगे हमारे कोई नहीं जाए, हमारे बोलने में या आपसे में आपके सरकार में कोई नहीं रह जाए, पाए ये हमारी बात है। श्री हरि लाल की जय, श्री गणेश। एक छोड़ा दे अब तो भाई चलो भाई देखो बोले उल्टा भाई को पुलिस सारा भाई जाए तो भाई पुलिस को ना को जानी आजकल बस कर जाए उल्टा भाई को सारा पुलिस के बारे पूरी बता जाए 12 कोस। हाँ, और जो सुन पावे मालपुआ की तो भागे कोस 18 पैदल है। इतनी दूर तक तो भंडारे छोड़े ना है, ये पुरानी बात है। मालपुआ, हाँ, बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री। पिया भंडारे की जो भी व्यवस्था है वो तो श्री जी मित्र मंडल वालों को मालूम है, मेरी चर्चा नहीं उस विषय में हुई है। लेकिन एक बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि हालांकि तो व्यवस्थाएं सब व्यवस्थित हैं, वो भी जो कोई नाम बोला था उन्होंने बोल रखा है, बोले जो भी कमी पड़े, पर हम कमी पड़े तो हम सब सार्वजनिक रूप से कथा है रही है और सब सहयोग कर रहे हैं, तो फिर काय को एक के ऊपर छोड़े, हम तो में शामिल है जाए पैसे का, पर उनको पूछ लो क्या लाना है, तो जो आवश्यकता है वो चीज आ जाएगी। ठीक है, तो किसी पर जोर कुछ नहीं है। व्यवस्थाएं तो जितनी चाहिए उससे और ज्यादा लोगों ने दिल खोल रखा है साहब इस कथा के लिए, लेकिन हमारो भी थोड़ो थोड़ो लगेगा तो हम भी तो उसमें शामिल हो जाएंगे। क्यों? अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है और खाने के दाने दाने पर नाम लिखाकर हम उनके कृतज्ञ बड़े, वो हम पर दया दिखाते हैं और अपना भाग आप लाकर आकर आश्रम पर खाते हैं। प्यारे, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ से थोड़ा सा दान भंडारे में लग जाए। और मैं फिर यही अरे प्यारे हम ठाकुर जी कृपा करते हैं, पता लग जाए भंडारा मत है रही है अरे प्यारे ठाकुर जी ने करते रहो, है ना। मैंने कल बताया ना पानी वाले नाम में करने वाले काम को हाथ थोड़ी सी को, हां वो जरूरी है, ठीक है। और तुम जो महाराज जी बोल रहे हैं तो भैया महाराज जी तो कोई बात मतलब हमारी भर लेना, हमारे पास सामने वो नहीं किया, आवे वो नहीं भाई नहीं कबे वो बोलो बिहारी लाल की जय जय श्री। बड़ी हमारी श्री जी वालों का बड़ा मेहनत है और ये कार्यक्रम सफलता की और ठाकुर जी की कृपा से जा रहा है और आप सब लोगों के प्रेम से, ठीक है। तो एक मिनट में इसको भी लेना है, इसलिए उसके लिए अंदर तो शाम को हाथी में कितना सामान लाना है हमारे पास आ जाए, वो क्या कहता है तो जा रहा है लगा के आटे का रेट और खाने का करें, इसलिए जो भी थोड़ा चला इसको भी करना है। एक मिनट और जो असली रिपोर्ट मुझे चाहिए
भीड़ तो बहुत है, लेकिन आप लोग अगर, जैसे मैं देख रहा हूं कि 6 दिन से जितना आपने सभ्यता का परिचय दिया है, सज्जनता का परिचय दिया है, भक्ति का परिचय दिया है, ऐसे ही कल भी ज़्यादा दिन नहीं लगेगी। मुश्किल से आधे घंटे में आप सब लोग आराम से कर लेंगे पूजन, ठीक है। विशेष फल की बात है, पोथी पूजन कल होगा। मैं बता दूं आपसे कि मंच से एक तरफ से चढ़ने की व्यवस्था रहेगी और एक तरफ से उतरने की व्यवस्था रहेगी। यानी परिक्रमा करते हुए कल सुदामा चरित्र की कथा विशेष रूप से रहेगी। अन्य अन्य कथाएं तो हैं, लेकिन विशेष रूप से सुदामा चरित्र की कथा रहेगी। आप लोग जब पोथी पूजन करने के लिए आएंगे तो यहाँ से कुछ आपको प्रसाद रूप में मिलेगा, समझ रहे हैं? अच्छा, कल एक बड़ी खुशी की बात है, वो आपको बता दें, कहें तो बता दें, ऐसे तो नहीं बताएंगे, ऐसी आवाज में बता दें। हाँ, अब बता देंगे। कल जो है सुदामा चरित्र की कथा, उसके बाद में सुखदेव जी की विदाई, परीक्षित मोक्ष के बाद पोथी पूजन होगा। और पोथी पूजन के बाद में यहाँ होली महोत्सव होगा प्यारे। इस पंडाल में, इस स्थान पर होली महोत्सव होगा। होली में कोई भी रंग नहीं लाएंगे, होली में कोई भी गुलाल नहीं लाएंगे। होली होगी लेकिन केवल और केवल फूलों की होली होगी। हमारे श्री जी मित्र मंडल की तरफ से फूलों की व्यवस्था रहेगी, लेकिन एक निवेदन आपसे हम कर दें कि आप लोग अगर उसमें फूल लाना चाहते हैं तो अपने जहाँ से भी 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो जैसी व्यवस्था है, आप लोग भी फूल ला सकते हैं। और आपको बता दें, उसमें माला की आवश्यकता नहीं है, ना उसमें जो बंद फूलों की आवश्यकता है, उसमें आवश्यकता क्या है कि है खुले फूलों की, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे भी व्यवस्था आपकी है, आप उसमें कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। कल लास्ट में होली महोत्सव होगा और ऐसा लगेगा कि हम साक्षात बिल्कुल वृंदावन में होली वाले दिन जो है नंदगांव में, बिल्कुल वो आनंद आएगा प्यारे, जो बरसाने में लठमार होली का आनंद आता है। बोलो रमण बिहारी लाल की, होली के रसिया की जय हो। आवाज कितनी आ रही है भैया? हाँ, जा होली वारी की आ गई, हम तो देख रहे हैं। बोलो रमण बिहारी लाल। अब मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा, डायरेक्ट भगवान के विवाह की ओर लेके चले, ठीक है। पर हमारी बात है तो सुन लो, वो आधी रह गई ढोल के चक्कर में। कल पोथी पूजन होगा तो कल काले क्या आना है पूजन में? कल आना है? अरे माटी के धोंदा हो ऐसे सुम है गए जैसे, मान लो कल आओगे। अच्छा एक बात बताओ, कल कथा सुनने कितने नहीं आएंगे? कितने नहीं आएंगे जी? आए बारे हैं कि ना आए बारे हैं? हमने कही कितने नहीं आएंगे। अच्छा चलो, आने वाले हाथ उठाए दो, सबरे आएंगे। चलो तो अब बता दें तुम्हें, कल जो कथा सुनेंगे उनको पूरी एक कथा सुनने का लाभ मिलेगा। हमारे मुनि जी महाराज बैठे हैं, कल जो कथा सुनेंगे उनको एक कथा सुनने का लाभ मिलेगा। कैसे? समाचार आ रहे हैं 20 मिनट के,
और हमारे पास समय नहीं है साहब कि 20 मिनट के समाचार सुने पूरे, टाइम ही नहीं। तो फिर क्या करें? बोले लास्ट में मुख्य समाचार आएंगे, 2 मिनट के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तो बोले क्या है? बोले भैया आधे घंटा का तो समय ना है, वो 2 मिनट के मुख्य समाचार सुन लेंगे, पता लग जाएगा मुख्य हेडिंग में कि आज के समाचारों में क्या हुआ है। तो उसी तरह से कल लास्ट वाले दिन कथा का सार सुनाया जाता है। तो जो 6 दिन कथा सुनने नहीं आए लेकिन वो कल कथा सुनने के लिए आएंगे तो उन्हें कथा सुनने का फल। महाराज जी हम काय को फिर जाए, 6 दिन जाते तो कल लिया जाते वही बढ़िया। तो ध्यान रखना, जिन्होंने 6 दिन कथा सुनी है वो कल कथा सुनेंगे। गिरिराज जी की परिक्रमा जो जूते पहन के लगाते हैं वैसा फल मिलता है, नंगे पैर चल के लगाते हैं उनको वैसा फल मिलता है, रिक्शे में बैठ करके लगाते हैं उनको वैसा फल मिलता है, और जो दंडवती लगाते हैं तो उनको प्यारे उस तरह का फल और ज्यादा मिलता है। तो निश्चित रूप से जिन्होंने 6 दिन कथा सुनी है कल 7वें दिन सुनेंगे, उनके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और जो कल केवल कथा सुनने के लिए आएंगे, वैसे तो हमारे यहाँ जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा में शायद वो दिक्कत हमारे व्यवस्थापकों की बढ़ेगी। लेकिन कल परसों हमने बताया था कि जगह दिल में होनी चाहिए, है ना, चाहे भले ही मंच पे बैठा लें कोई बात नहीं है साहब। वहाँ हमारे सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में 15 साल से कथा हो रही है एक ही जगह, घुटने घुटने पानी भर जाए पांडाल में। अरे साहब क्या मतलब है, जो भीड़ कम हो जाए। हाँ, ऊपर से भी पानी और नीचे से भरा है पानी है, लेकिन भीड़ कम नहीं साहब। अब ये मोन है, बताओ, ये गुरुदेव की कृपा है, ये ठाकुर जी की कृपा है प्यारे। अभी वहाँ कथा हुई, जो वहाँ से भी वो माताएं बहनें आई थी नागलोई से, तो उनको भरोसा ही नहीं था कि इतनी भीड़ होगी। बोले गुरुजी हमने सोचा ही नहीं था कि इतनी भीड़ होगी। तो ये तो सब ठाकुर जी कृपा है और आप सब भक्तों का जो है आशीर्वाद है प्यारे, वो पता नहीं। मैं तो एक ब्रज का ऐसे ही ग्वाला हूँ साहब, मैं कथा बता कहना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, है ना, पर वो सब आपकी सबकी कृपा है जो आप इतना सम्मान देते हैं, इतना प्रेम देते हैं। एक बार जोर से बोलेंगे, बोलो रमण बिहारी लाल की। आइए बिहारी। तो कल सबको दक्षिणा लेके आनी है चकाचक वारी, ठीक है। हाँ आइए। यहां से आगे कंस की 2 पत्नियां थी अस्तियो प्राप्ति, दोनों अपने पिता के यहां पहुंची कंस को मरने के बाद। उनके पिता कौन थे? जरासंध। जरासंध ने कहा बेटी ये हालत तुम्हारी किसने कर दी? तो सब हाल बताया। तो प्यारे ध्यान रखना कि उन्होंने बताया है कि मूर्खस्य पुत्र विधवास्य कन्या बिना निरंते प्रदंति काय। मूर्ख पुत्र हो जाए किसी का और प्यारी विधवा कन्या हो जाए जवान अवस्था में, यौवनावस्था में, पिता के लिए सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख। प्यारे 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया, 17 बार प्रभु ने हरा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों को बिठा दिया जाप करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, कि अब की बार मैं जीत गया तो तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और अगर हार गया तो फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब ब्राह्मण जो है माला जप रहे हैं, बोले प्रभु अब की बार हार जाना, अब की बार हार जाना, अब की बार हार जाना। मंत्र तो भूल गए और ये जप रहे हैं। क्या हुआ? रात्रि में सोते हुए मथुरा वासियों को चारों तरफ से घेर लिया। सुबह आक्रमण बसाई और वहां पर बसा दिया, पहुंचा दिया। सुबह वो सब जगे तो क्योंकि समुद्र के बीच में चारों तरफ से एक प्रकोटा है, बीच में महल बने हैं, मकान बने हैं। योग माया से कह करके कहीं भी कोई रास्ता बाहर निकलने का नहीं था। तो सब चिल्लाने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो उसी का नाम पड़ गया द्वारका। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। उसी का नाम द्वारका पड़ गया। प्यारे सुबह हुआ, जैसे ही आक्रमण किया जरासंध ने, मेरे प्रभु ने छलांग लगाई और कूद करके प्यारे मैदान से पीठ दिखा करके भागे। तो मेरे प्रभु का एक नया नाम पड़ गया। क्यों भागे? प्रभु को भागने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए भागे कि उधर ब्राह्मणों को भी रक्षा करनी थी। गौ ब्राह्मण हिताय, प्रभु का नया नाम पड़ गया। आइए प्यारे यहाँ से आगे बिल्कुल विस्तार नहीं करेंगे, अब चलेंगे।
पहले उसके बाद जी साहब में होगा बड़े साहब ताकि तो सेकंड में लोगों को बता दूंगी अब जाए तो कमी बीच में तो जी के बाद जी साहब में रेव पूरी की हुई थी लेकिन उसने और अब उसने क्या महाराज की जय श्री राम तो नहीं कोई और तीन चार आदमी ना लोग हार ली बहुत ज्यादा जय श्री रोज हम आपको करना कल में बात करेंगे और यारी यारी अपने से बात करने एक उदाहरण आज ना के गुरु क्या करते हैं छोटा सा बात आना कोई और ना पाए जी अभी हम लोग नहीं सबसे बात कोई ऐसा बात नहीं जाएगा पर तुम ने कल हमारे पंकज भैया कल बात सबका और उनको कुछ बात सुना और हम परिवार से ऐसा आप चीज का और खाली जाए और हां तो सीधे का और हम और ये प्रश्न करते हैं कि ये सबसे पहले सामने का बात करें बाकी ये कहेंगे आज प्रश्न पूरी और आठ तरह के हैं आज घंटा तो हो जाएगा दुनिया का खाली रहा है जो चीज बना कर रहे तो ऐसी आपने क्लास की इसमें है हम कुछ बना के बात करें दोनों खाली डाल की और पहले आप ऐसे कैसे सामने ठीक है तो आज कोई ना हमारे और ये फाइल करके अनुष्ठ रहा है रईस आज हम यहां दो तब जाए और पूरे मतलब के भोजन राहुल भैया के यहाँ और कल का भोजन हमारे पाठक जी के बड़े भाई हैं लोकेश पाठक जी उनके भतीजे अच्छा हमारे श्री राम पाठक जी के भतीजे लोकेश पाठक हर्ष पाठक और बहुतों इतने बोलो रमण बिहारी लाल की तो भैया खूब आनंद आ रहे हैं। अच्छा एक निवेदन करते हैं सुबह का हमने मना कर रखा था क्योंकि सुबह हम यहाँ आते आते भी फ्री नहीं हो पाते हैं जैसे तैसे करके जल्दबाजी में थोड़ा कुछ खाया चले आए तो इसलिए सुबह का हमने मना कर रखी थी। बाकी आप लोगों की तरफ से प्यार में खिलाने में पिलाने में कहीं भी कोई कमी नहीं रही है जबरदस्ती खवा रहे हैं है ना। और आज का राहुल भैया की अभी पूरे मंडल का है श्री जी मित्र मंडल को भी और हमारे मंडल को भी और श्री जी मित्र की कोई बात नहीं पर हमारे मंडल को ज्यादा कर रखा मैं पूरे को खिलानो। हाँ कथा वक्ता विद्वान होते हैं उनके संग में 3 या 4 लोग ज्यादा था 5 लोग यहाँ दिया तो साहब नोएडा की कथा में तो 16-17 लोग है जाते हैं पाठक जी। अमन बिहारी कथा भी कल परसों देखी हो कम से कम 18-20 लोग होंगे। तो अब भैया कोई ब्राह्मण ने 2-4 ने खवाबे की बात करी है कि पूरी बरात खवाबे की बात करी है। बोलो रमण बिहारी लाल की जय हो। पर पाठक जी बात माननी पड़ेगी साहब। हाँ पर बनाए भी बामे बड़े में तो कोई घाट ना लेकिन इतने में और वो भी रोटी खाई कल तुमने।
हमने यहाँ कही ना कि पूड़ी के बहुत बुरी के रायतों के नाय तो बोले सास्ते कई बहुते और कान भाई बहू के, तो वो समझ गई। मैंने जाके रोटी बनाई डाली, सबने कहा जी बताओ 20 जन लोग हैं, सबने रोटी खवाई गरम गरम। वो एक बार जोरदार ताली पुनः बजाए दो। अब जुमत क्यों के इतनी बड़ाई चो कर रहे हैं, बड़ाई ना कर रहे हैं, हकीकत बात बता रहे हैं। और फिर बड़ाई करें तो कोई बात हो ना, अगारो तो फिर रोटी खानी है। ऐसो है रोटी ने गलत समझते होंगे तो तुम समझते होंगे, हमें तो रोटी मिल जाए तो समझो मोहन भोग मिलेगा। हम तो कोई पूछ बे हमें तो कह देते भैया दाल रोटी हमारी पसंद से बना लियो, बाकी तेरी राजी आवे सो बना लियो, पर लहसुन प्याज मत डालियो। बोलो रमण बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अब आओ। राजा शीत भीष्म को नाम, मैं मुनि जी महाराज जो कह रहे होंगे, बोले जी कौन सी कथा चल रही है यहाँ? अब भैया विद्वान कथा कहते हैं और हम जैसे ग्वाला तो बस ऐसे ही। हाँ कि राजा शीत भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचा भवन पुत्रा, कन्यका च वरानना। विदर्भ देश यानी कुंदनपुर के भीष्मक नामक राजा, जिनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी रुक्मिणी। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी अपनी बहन का रिश्ता अपने साले के साथ करना चाहता है, और रुक्मिणी जी बचपन से ही भगवान कृष्ण को अपना पति रूप में चुन चुकी थी। मैं एक निवेदन करूंगा, हमारे नव युवक जो बहन और भाई यहाँ जो बैठे हों, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि माता रुक्मिणी ने जो शादी की है, भगवान से जो निर्णय लिया, वो अपनी मर्जी से ही केवल नहीं, अपने पिता की और अपनी माँ की मर्जी से उन्होंने ऐसा किया। क्यों? उनका जो भाई है वो गलत मार्ग की तरफ प्रेरित कर रहा था, भाई साले के साथ रिश्ता करना चाह रहा है। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में ऐसा हमने नहीं सुना, कहीं होता होगा तो होता होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत गलत है। तो वो अपने साले के साथ रिश्ता करना चाहता था, तो रुक्मिणी ने जो किया उसमें मैया की इच्छा थी, उसमें पिताजी की इच्छा थी। जो भी कोई बेटी बेटा अगर बिना माँ बाप की मर्जी के आगे कदम उठाते हैं तो जीवन में दुख के अलावा, साहब रोने के अलावा कभी सुख नहीं मिलता है। ये मैंने प्रैक्टिकल बहुत लोगों का किया है, बहुत लोगों का किया है। इसलिए जहां तुम्हारे पिता, जहां तुम्हारी माँ निश्चित कर दे, वहां जाओगे, सुख में रहोगे, चैन में रहोगे। अपनी मर्जी से अगर करोगे तो 4 दिन तो खुश रहोगे, लेकिन जीवन भर रोना पड़ेगा प्यारे। न इधर वाले पूछेंगे न उधर वाले पूछेंगे, और 4 दिन के बाद कि तू ऐसी थी कि तू ऐसा था। इसलिए मैं खोल के मैंने ये बात कह दी है, इसलिए कि हमारे जो नवयुवक बहन भाई हैं, बहन बेटियां हैं, हम कहीं गलत मार्ग की ओर नहीं जाएं। और विशेष रूप से मैंने रात को एक वीडियो देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ देख करके उस वीडियो को। ये दूसरे विधर्मी लोग जो सोशल मीडिया के हिसाब से और हम लोगों के नामों से आप लोगों को जो आकर्षित करते हैं, हमारी बहन बेटियों को, बहुत सावधान होने की जरूरत है, बहुत सावधान होने की जरूरत है। क्यों? आप सबको पता है वो 35 टुकड़े, और मेरी समझ में बात नहीं आती है कैसे उल्टे सीधे कृत्य होते रहते हैं, फिर भी आप लोगों को डर नहीं लगता है। मैं उन बहन बेटियों से कह रहा हूं जो अभी ये बचपना लगभग 18 साल 20 साल तक रहता है, उसके बाद फिर समझदार हो जाते हैं लास्ट, उसके बाद फिर ऐसा काम नहीं होता। तो मैं भागवत के इस मंच से, जहां हजारों लोग देश और विदेशों में लाइव इस कार्यक्रम को देखते हैं, मैं जरूर ये आवाज पहुंचाऊंगा अपने सनातन धर्मियों को, जो विधर्मी लोग हैं उनसे हमारी माता बहनों को बहुत सावधान होने की जरूरत है। सोशल मीडिया के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो विधर्मी लोगों ने आजकल एक नया एजेंडा लिया है। बोले नाम हम हिंदुओं का नाम रखते हैं, 4 आईडी मिलेंगी, तो अब तुम लोग क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा आईडी देखोगे बस,
देख लो ना, वो हिंदू नाम की मिल जाएगी। लेकिन पकड़ने के बाद जब पता लगता है तो पता लगता है कि वो पहले से 3 शादी कर चुका है और वो दूसरा कोई विधर्मी है, वो हमारे सनातनी नहीं है। तो माताओं से, बहनों से मेरा निवेदन है कि हमारे घर में जो बहन बेटियां हैं उनके अंदर ऐसे संस्कार दें कि दूसरे विधर्मी लोगों से कम अपनी जान बचाएं। बोलो रमण बिहारी लाल की। तो रुक्मी जो ऐसे गलत कर रहा था, इसलिए आज एक निमंत्रण, एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके पंडित जी को दिया। पंडित जी उस पत्र को लेकर के प्यारे पहुंचे हैं। भगवान को जैसे ही मिला, भगवान रथ में सवार हुए। पंडित जी से कहा, बोले पंडित जी आप चले हमारे साथ। बोले महाराज मार देगा उसका भाई, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आपको थोड़ा पहले ही उतार देंगे। रथ में बिठाया। इधर रुक्मी जो है अपने साले को रिश्ता पक्का कराया, वो भी बढ़िया शिशुपाल बारात लेके आ रहा है। बारातियों को निमंत्रण दिया। बोले भैया खाली कोरे कुल्लड़ फोड़ने नहीं जाना है, खाली दावत खाने, रसगुल्ला खाने। बोले तो बोले जरूरत पड़ी तो युद्ध भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? युद्ध भी करना पड़ेगा। बोले चिंता मत करे भैया, जरूरत पड़ी तो तेरी तरफ से खूब युद्ध करेंगे। तो प्यारे जितनी भी बारात आई उनके घर से लेकर के और मंदिर तक दोनों तरफ रास्ते में खड़ी कर दी, लाइन लगा के पूरी बारात चौकीदारी में। बोले ऐसा ना हो कहीं वो ले जाए, चलिया। तो प्यारे रुक्मिणी जी आज कात्यायनी माँ का पूजन करने के लिए जा रही हैं और उधर में श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि राजन भगवान कृष्ण जो है मंदिर के पीछे आकर के रथ खड़ा कर दिया और वहां पर खड़े हैं और माँ जो है पूजन करने के लिए जा रही हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। मन जाहि राच मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान, शील स्नेहि जानत रावरो। यही भांति गौर असीस सुन सिय, सहित ही हरसी अली। तुलसी भवानी है पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो। नजर नहीं लगाना, अभी मत देखो। आइए, माँ जो है पूजन कर रही हैं और उसी समय पर प्यारे मैया के यहाँ से एक फूल गिरा, रुक्मिणी जी की झोली में आया। हे माँ, मैंने आज तक तेरा पूजन किया, व्रत किया, तप किया, वो पूरा मुझे लग जाए, उसके फलस्वरूप मुझे कृष्ण द्वारकाधीश लेने आ जाए। पूजन कर ही रही थी, प्रणाम कर ही रही थी। बोलो रमण बिहारी लाल की। उसी समय पर प्यारे वहां पर मैया प्रणाम कर रही हैं, हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना कर रही हैं। इतने में ही भगवान आए, धीरे 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 करके। भगवान तो कुछ तेज ज्यादा ही चल रहे हैं, बनने जल्दी मची है, बोले जल्दी शादी करें। भगवान धीरे धीरे आ रहे हैं, बोले भैया चाल कितनी मस्त है। कोई कह रहे हैं पागल क्या देख रहा है, ऐसी घुंघराली लट कितनी मस्त अच्छी है। अरे पागल क्या देख रहा है, ये देख इसकी मुस्कान कितनी अच्छी है। अब भगवान गए, जाके रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ लिया। अभी किसी को मालूम नहीं है क्या मामला है। बोले भैया देखो सही, जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। जो चौकीदारी पहरेदारी में खड़े ना, भगवान के रूप को देख के पागल हो गए प्यारे, है ना। बोले भैया जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। और धीरे धीरे भगवान आगे को बढ़े, मंच के पीछे धीरे धीरे आगे को बढ़े। और उसी समय बोले भैया देख तो सही, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, दोनों कितनी अच्छी चाल चल रहे हैं। और जैसे ही भगवान जो है जा करके मंदिर के पीछे गए, रथ में बैठे और जैसे ही रथ दौड़ाया, शोर मच गो प्यारे, ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो। अरे रुके मेरे को ले गयो कारो, शिशुपाल रह गयो क्वारो। रुके मेरे को ले गयो कारो, शिशुपाल रह गयो कारो। तेरी रुके मेरे को, रुके मेरे को, हाँ रुके मेरे को, रुक्मिणी को, रुक्मिणी को, हरि रुक्मिणी को, तेरी रुके मेरे को, रुके मेरे को, हाँ रुके मेरे को, हरि रुक्मिणी को, रुक्मिणी को, हरि रुक्मिणी को, तेरी रुके मेरे को,
भगवान रे गयो हरि बोल। बोलो रमण बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री। राधे। पहले जयमाला करवा दें, उसके बाद कन्यादान का संकल्प होगा, फिर आगे आप सुनेंगे, ठीक है। एक निवेदन है, कोई भीड़ भाड़ नहीं करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। और निवेदन, पहले हमारे मुख्य यजमान जो है कन्यादान का संकल्प करेंगे, पूजन करेंगे, उसके बाद आप लोग सिंगल लाइन में, और कोई फोटो नहीं लेगा। यहाँ आकर के फोटो खिंचाते हैं ना, आरती के बाद फिर खूब फोटो खिंचाना, ठीक है। तो आएंगे, प्रणाम करेंगे, जो भी कन्यादान है वो समर्पित करके, और परिक्रमा करते हुए, मंच की परिक्रमा करते हुए अपनी जगह पर आते जाएंगे, ठीक है। कोई बिना आरती के नहीं जाएगा, सब प्रसाद लेके ही जाएंगे, ठीक है। तो आइए पहले माला डलवाएं। पहले माला कौन डालेंगे? हाँ जी, रुक्मिणी जी डालेंगे। धीरे धीरे हम कहें जब, आराम से, ठीक है। तो आइए पहले रुक्मिणी जी माला डाल रही हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, नब जाओ कन्हैया ने कहा। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। चौरे पूरो ही नब गो है जो कन्हैया ऐसा ही है, पूरो ही नब गो है। वो कई जगह हमने मंच पर देखा है, वो जब शादी होती है ना, तो वो दूल्हा जो ऐसे फूल देता है, हाँ, वो नीचे घुटने पे बैठ जाता है। तो ये कन्हैया आजकल को ऐसा ही है। तो अब जो है ठाकुर जी और लक्ष्मी जी की माला डालेंगे। ओम शीर्षते लक्ष्मी से पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातम शृणन् खाड़ मुंबई खाड़ सर्वलोकम मय खाड़। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बार जोरदार ताली मेरे प्रभु के लिए। अब हमारे पाठक जी मुख्य यजमान खड़े हों, और उनके परिवार से जो भी, और इनके बाद में हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, और वो यहाँ अगर, और कल भी जोड़े से ही पूजन करेंगे, ध्यान रखना। जिनके जोड़े अगर यहाँ नहीं है तो कल तक बुलवा लेना, अगर कहीं बाहर हो। कोशिश करें कोई भी धर्म का काम हम जोड़े से करें, ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी तो अगर वो ड्यूटी गए या कहीं बाहर हैं तो कोई बात नहीं। निवेदन एक है, रोकेंगे नहीं, खाली बस सिंगल लाइन में चलाने, रोकेंगे नहीं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आइए सभी संकल्प करें। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु दस ब्राह्मण भारत शीर्ष द्वारा कल्पे जम्बू दीप है, अपने हाथ पे रख लें। देखिए यहाँ देर नहीं करेंगे, यहाँ से जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहेंगे। आप जब सामने आ जाएंगे तो यहाँ देर नहीं करनी है, अपने हाथ पे रख लें, संकल्प कर लें जो भी है। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु दस ब्राह्मण भारतीय श्री द्वारा कल्पे जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यवर्ती दिशांतर्गत तत्प्रांत दिल्ली प्रांत अंतर्गत विक्रम संख्य बुद्धवातारे संवत्सरे 2082 संवत्सरे अमुकानि अमुक ऋतु प्रांते है शिशिर ऋतु महामल मासुक मासे पुण्यपवित्र मासे शुभे पौष मासे अमुक पक्षे है शुक्ल पक्षे अमुक दधौ आम च षष्ठी आम च अमुक भाषरण मितायाम तत्प्रांते है अमुक भाषरण मितायाम तत्प्रांत भृगुवासरे अमुक नामना। अपना अपना नाम और अपना अपना गोत्र, माताएं अपने ससुराल पक्ष का गोत्र बोलेंगे, ठीक है। श्रुति स्मृति प्राण के फल प्राप्त अर्थम तद्भ्रांते कृष्ण विहार भागवत मंडपम श्री परशुराम भवन स्थितौ संध्या वेलायाम रात्रि वेलायाम तद्भ्रांते सर्वमनोकामना सिद्ध्यर्थम श्री रुक्मिणी कृष्ण विवाह सवे निमित्त अर्थे। आपने अपने हाथ में जो जो भी लिया है या भगवान को उस कन्यादान में समर्पित करना चाहते हैं, उसका अपने मन में उच्चारण कर लें। फल प्राप्त अर्थम स्वदेशी विदेशी सकल कारोबार चलित निमित्त्यर्थे जन्म कुंडली नाम लग्न कुंडली कुरु राह शांति निमित्त्यर्थे सुग्रह फल प्राप्त अर्थम निमित्त्यर्थे अस्माकं संकल्पम च करे से हरि ओम मज जागृतो दूरमुदय तथै वैति दूरंगमं ज्योतिकांज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हो बोलो रमण बिहारी लाल की जय हो। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। परिक्रमा करके पाठक जी परिक्रमा करके अपनी जगह पर आना है। यहाँ से आगे जगह खाली छोड़ें, जो भी माताएं आगे बढ़ती रहें, परिक्रमा करती हुई अपनी जगह पर आएंगी।
और आइए प्यारे, आइए प्यारे, बहुत सुंदर जो है आनंद लें भजन का। और जो प्रणाम कर रहे हैं सभी प्रणाम करें, कोई भी जाएंगे नहीं, सभी प्रसाद लेके ही जाएंगे आरती करके, महाआरती के दर्शन करके। श्री राम। और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। राधे श्री राधे। भक्त सब नाचो गाओ, जय हो भक्त सब नाचो गाओ, भक्त सब अब नाचो गाओ, जय हो भक्त अब सब नाचो गाओ, ओ मिलके सब खुशी मनाओ, मिलके सब खुशी मनाओ। वो कैसी सजी है जोड़ी, कैसी सजी है जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। अरे हो सारे नगर में आज खुशी की लड़ियां छाई है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हरि बोल। जय हो। रुक्मणी का भोला चेहरा, रुक्मणी का भोला चेहरा, नटवर नंद का छोरा, नटवर नंद का छोरा। ओ कैसी सजी है जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, कैसी सजी सजी है जोड़ी, रुक्मण की जोड़ी। ओ कैसी सजी है जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, कैसी सजी है जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। अरे हो और नंदगाम से कुंडलपुर बारात आई है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अरे श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी श्याम की शादी है।
थोड़े आगे जल्दी जल्दी बढ़ाते रहें, जल्दी जल्दी आगे। और निवेदन करें, ऐसी व्यवस्था या ऐसे कथा सुनने वाले या ऐसी माता बहनें शायद पहली बार मिली हैं। देखो लाइन देखो कितनी लंबी लग रही है, ऐसे घूम घूम के पूरी लाइन में लगी हुई है, एकदम सिस्टम से काम चल रहा है साहब। अमन बिहारी वाली कमेटी यहाँ पे है का, व्यवस्था देख लो ना का। बोलो रमण बिहारी लाल की जय हो। कि मैया दुल्हा मोही बनाए दे, ओ मैया दूल्हा मोही बनाए दे, कुंदनपुर जाऊंगो, ओ मैया धर दे, ओ मैया धर दे सिर पे मोहर बहू बटुआ सिलाऊंगो, मैया धर दे सिर पे मोर बहू बटुआ सिलाऊंगो, मैया दूल्हा मोही बनाए दे, कुंदनपुर जाऊंगो, मैया धर दे सिर पे मोर बहू बटुआ सिलाऊंगो, सिर पे मोर बहू बटुआ सिलाऊंगो। हरि बोल। बात मान ले मोरी, बात मान ले मोरी, मन बस गई रुक मेड़ गोरी, मन बस गई रुकमणी गोरी, ओ मत बंधी है प्रेम की डोरी, मत बंधी है प्रेम की डोरी, हरि करवाए दे जोरा जोरी, ओ करवाए दे जोरा जोरी, अरे जो नहीं ब्याह करावे, जो नहीं ब्याह करावे, गैया नाई चराऊंगो, मैया धर दे, मैया धर दे सिर पे मोर बहू बटुआ सिलाऊंगो, मैया धर दे सिर पे मोर बहू बटुआ सिलाऊंगो। द्वारकाधीश भगवान की हरि हरि बोल। नंद बाबा खर्च बरदारी, नंद बाबा रत बरदारी, नंद बाबा खर्च बरदारी, नंद बाबा खर्च बरदारी, बलदाऊ चले अगारी, आवल दाऊ चले अगारी, और मन सुखा निभावे यारी, ये मन सुखा निभावे यारी, करवाए दे सब तैयारी, आ करवाए दे सब तैयारी, अरे ग्वाल बाल सब बने बराती, वालीबाल सब बने बराती, ग्वाल बाल सब बने बराती, ओ वालीबाल सब बने बराती, संग में जाऊंगो, मैया धर दे, ओ मैया धर दे, मैया धर दे सिर पे मोहर बहू बटुआ सी लाऊंगो, मैया धर दे सिर पे मोर बहू बटुआ सिलाऊंगो। हरि बोल। हरि बोल।
यो मत जाने क्या खी करी ना पाप परी और गद्द बहु आए परी सबरे काम करने पड़ेंगे। सबरी सीर से मन भाई दे सब सखियन को बुलवाए दे सभी सखियन को बुलवाए दे हे मेरे कंगन हाथ बधाए दे मेरे कंगन हाथ बजाए दे मेरे सेहरा सिर पे सजाए दे मेरे सेहरा सिर पे सजाए दे अरे सात भमरिया डार के मैया 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 घर में आओ ये धन दे सिर पे मोर बहु बटुआ सिलाओ मैया घर दे सिर पे मोर बहु बटुआ सिलाओ गो ये धर दे सिर पे मोर बहु बटुआ सिलाओ मैया घर दे सिर पे मोर बहु बटुआ सिलाओ गो ये हो ये बात धर दे सिर पे मोर बहु बटुआ सिलाओ गो घर दे सिर पे मोर बहु बटुआ सिलाओ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय जय श्री अरे बोलो रमण बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधेश। प्यारे सभी प्रोग्राम जैसे शादी के होते हैं मेरे प्रभु के सब भय, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, भगवान जब रुक्मिणी जी को लेके वहां पहुंचे ना, बाके पहले तो रास्ता में जो है रुक्मी दौड़ो, लेकिन सब बाको भगवान ने युद्ध में हरायो, जगह जगह से अपमान करके बाकू छोड़ो, भोजकट नाम को नगर बसा के वहीं रहने लगो। दाऊ जी महाराज आए, उन्हें बहुत डांटे कन्हैया, बोले दाऊ दादा नहीं नहीं आज पहले दिन आई है, जाके सामने इतनी डांटोगे तो जो मेरी का इज्जत करेगी, अरे घर पे जाए जो कुछ कह लियो। तो प्यारे सब जाके वहां पर पहुंचे हैं और द्वारका में अभी सब ये प्रोग्राम आपका चल ही रहा है। मेरे प्रभु का बड़ा ही जो है आनंदमयी समय है और इतनी बड़ी संख्या में और इतने लेट होते हुए भी आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, ये आप सबके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। बोलो रमण बिहारी लाल की जय हो। अब हमारी बात सुन लो कान खोल के, केवल 1 मिनट में। कहीं भी कोई शादी हो वहाँ में पहले जो है माताएं गाली गाती थी, अब वो सिस्टम सब खत्म है। वो तुम कहवे तो एक गाली छोटी सी सुना में, नहीं तो आरती कराए दें। क्या कह रही हैं? आरती कराओ, हैं? आरती कराओ। अब पतो तो लग जाए क्या कह रही हैं। अच्छा गाली सुना में, गन्ना जानो का। चलो ठीक है, तुम बैठे हो तो हम चिंता मत करो, तुम सुनो, सुनते सुनाते रहेंगे हम। बोलो रमण बिहारी लाल की। अगर ध्यान से सुनोगे ना तो बहुत सुंदर गाली है। वहां 2 पक्ष की वो हो गई माताएं, एक हो गई रुक्मिणी पक्ष की और कुछ हो गई कन्हैया पक्ष की। तो पाठक जी, जो रुक्मिणी पक्ष की माताएं थीं वो कहने लगी, बोले लाला हमें तुम्हारी सब पतो है, हमें तुम्हारे परिवार की संभाल में ज्यादा मत बनो, चुपचाप रहो, ज्यादा इठलाओ मत। बोले तुम्हें कहा मालूम है? क्या सुनो कि तुम सुनो कृष्ण बलराम, हमें तुम्हारी संभाल में लाना है। तुम्हारे 2 बाप भये और तुम्हारी बुआ कुंती ने कहा करो है ना, और तुम्हारी बहन सुभद्रा बहू की हमें मालूम है वो कैसी। कि तुम सुनो कृष्ण बलराम
तुम ध्यान से सुनोगे तो ठीक है, नहीं तो आरती करा दूंगा। ओ अब नाचनो ना है, ठीक है, कल नाचियो। अब तो जा गालियाँ ध्यान से सुनो, तुरंत आरती करा मैं, क्योंकि हमारी तो कोई बात नहीं, हम तो यहाँ 10 बजे तक 11 बजे तक बैठे रहे में, तो तुम्हें पता होगा जाए बारी हथरा रोजाना उठाने पड़ता है जब यहाँ आता है। हाँ पर जाकर के यहाँ भोजन है, कम से कम रात को 1 बजे थोड़ी जाएंगे खाए हुए। क्या तुम सुनो कृष्ण बलराम हमारी गारी प्रेम भरी, तुम सुनो कृष्ण बलराम हमारी गारी प्रेम भरी, ओ तुम सुनो कृष्ण बलराम। क्या बात है प्यारे। तुम्हारे कहिए सुनो नंद के लाल, दो दो बाप तुम्हारे कहिए सुनो नंद के लाल। अरे दो बाप तुम्हारे कहिए सुनो नंद के लाल, दो बाप तुम्हारे कहिए सुनो नंद के लाल। अरे एक बाप के पड़ी हथकड़ी, एक बाप के पड़ी हथकड़ी, तुझे भय है फरार हमारी गारी प्रेम भरी, तुम सुनो बलराम हमारी गारी प्रेम भरी, तुम सुनो कृष्ण बलराम। जय हो। तुम्हारे पूरे परिवार की मालूम है, बहन सुभद्रा आपकी कई रूप अपार, बहन सुभद्रा आपके कई रूप अपार। अरे बहन सुभद्रा आपकी कई रूप अपार, बहन सुभद्रा आपके कई रूप अपार। अरे अर्जुन के संग भागी वो तो, अर्जुन के संग भागी वो तो, निकली सो छिनार हमारी गारी प्रेम भरी, तुम सुनो कृष्ण बलराम। हमारी गारी प्रेम भरी, तुम सुनो कृष्ण बलराम। अरे ओ लाला ध्यान से सुन लो, खाली इतने तक ही ना है, हमें सबन की मालूम है। अब हुआ की सुनोगे ना, चुप रहो, ज्यादा काय को अपने कुल की खुलवाए में डोल रहे हो हम तो। अरे कुंती भुआ सुत जनो सुनो नंद के लाल, कुंती भुआ सुत सुनो सुनो नंद के लाल। अरे कुंती भुआ सुत जनो सुनो नंद के लाल, कुंती भुआ सुत जनो सुनो नंद के लाल। अरे क्वारी ने तो बानी जायो, क्वारी ने तो बनी जायो, कर्ण रूप बलधार हमारी गारी प्रेम भरी, तुम सुनो कृष्ण बलराम। हमारी गारी प्रेम भरी, तुम सुनो कृष्ण बलराम। हरि बोल। ताली से बजारे, ऊपर हाथ उठा के। हरि बोल।
वसुदेव देव की गोरे हैं बलराम। गोरे वसुदेव देव के गोरे हैं बलराम। पाठक जी, तुम्हारे बाप गोरे, तुम्हारी मैया गोरी, तुम गारे कहाँ से आगे कुछ मालूम है? अरे गोरे वसुदेव देव की और गोरे हैं बलराम। गोरे वसुदेव देव के गोरे हैं बलराम। अरे गोरे वसुदेव देव की और गोरे हैं बलराम। गोरे वसुदेव देव के गोरे हैं बलराम। और तुम तो कारे कांते आ गए, तुम तो कारे कांटे आ गए, तुम तो कारे कांते आ गए, कारे कांटे आ गए। कर दियो कुल बदनाम, हमारी हरी प्रेम भरी गारी गाओ रे हमारी गारी प्रेम भरी। तुम सुनो कृष्ण बलराम, हमारी गारी प्रेम भरी। तुम सुनो कृष्ण बलराम, हमारी गारी प्रेम भरी। तुम सुनो कृष्ण बलराम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोरे लाला, गोरे वसुदेव देवकी और गोरे तुम्हारे बड़े भैया बलराम। बोले तुम तो कारे कहाँ ते आ गए, कर दियो कुल। कोई पता ना है तुम्हारी, अगर न कहूँगा। बोलो रमण बिहारी लाल की। माटी के धोंदा वो तो खड़े आ जाओ आरती कर लें। ऐसे बैठ जाता है, मान लो फेविकॉल को खड़े है वे को राजी ना है कोई जाए वे को। अब एक ही कथा में यहाँ पक्के हलोगे, फिर कबू किशन बिहार में कथा ना है सुननी का। कोई बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे, ध्यान रखें। हाँ, ठाकुर जी को ऊपर भेज दें। कोई भी बिना प्रसाद लिए, कोई भी बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे, सब प्रसाद लेके ही जाएंगे। भैया आप 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा कथा सुन रहे हैं, कोई भी जो है बिना उसके नहीं जाएंगे। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हो दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। राजे नंद जू को लाल वृषभानु की लली। राधे नंद जू को लाल वृषभान की लली। दंपति की आरती तारो है अली। दंपति की आरती उतारो है अली। मदन कमड़ी चंद्रमा की उज्ज्वल प्रभा। पदन कमड़ी चंद्रमा की उज्ज्वल प्रभा। मन प्रीति कटी कट रहे मन को लुभा। मन को लोभा। कटिकोंदनी की शोभा अति लगती भली। कटिकोंदनी की शोभा अति लगी भली। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। नाभि रुचिर गंभीर मन भवर परे। गंभीर मन और कौस्तुभ श्रीवत्स भृगो पद उबरे। और कौस्तुभ श्री बनमाल और राजे कंठ त्रिभुवन भली। बनमाल और राजे कंठ त्रिभुवन भली। ओ दिव्य दंपति की उतारो हे हरि। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र सी घटा। दिव्य कांति गौर श्याम चंद्र सी घटा। घुंघराली अलकावली सो
जल सी घटा घुंघराली लाल कमली सो चंद्र सी गला दुत कुंडल दसन सुच पल बिजली दुत कुंडल दसन दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि तेर चंद्रमा मुकुट वन घन के सिर चंद्रमा मुकुट त्रिभुवन घन के अंग अंग दिव्य भूषण नक मन के अंग अंग दिव्य सोह श्यामा कर कंज श्याम कर मुरली सोह श्यामा कर कंज श्याम कर मुरली ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि चितवन मुस्कान प्रेम रसवर से रसवर से हर से नारायण चरण पर से से नारायण चरण पर से जय जय कह बरसे देवता सुमन अंजलि जय जय कर सभी देवता सुमन लड़ी जय 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 कह बरसे देवता सुमन अंजलि देवता सुमन अंजलि ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है हरि दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि दिव्य दंपति की आरती उतारो है हरि दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है हरि ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम नाम संतम हृदयारविंदे भवानी सतम नमामि त्वमेव माता तपता त्वमेव त्वमेव बन्धु चस्का त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव ओ दंपति की आरती उतारो है हरि देव दंपति की आरती उतारो हे हरि ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है हरि ओम ज्वाला मालिन्य नमः ओम चंद्रमा मनसो जातको सूर्यो अजायतः श्रोता द्वाय प्राणत मुखाद अग्निरजायतः ओम हरि ओम महा शांति रोगदया शांति वनदवदा शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति